हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी स्टूडेंट्स। आज ना हम जो अपना यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें जो हमको जानना बड़ा ज़रूरी है, को पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि हमें ये पूरी 12th क्लास में ये हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें हमारी लिए। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या स्टूडेंट्स? अगर स्टूडेंट देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 जो है ये है इलेक्ट्रो और नंबर 2 जो है ये है स्टैटिक। अब इस इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है और इस स्टैटिक का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रो है इसका मीनिंग है चार्ज। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ज। और ये जो स्टैटिक का मीनिंग है रेस्ट। अब स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम ना सिर्फ सिंपल ऐसे चार्जेस की बात करेंगे जो रेस्ट में होने वाले। और स्टूडेंट्स इस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, यानी कि ऐसे फिनोमेना जो रेस्ट चार्ज की वजह से हमारे पास आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले हमें जो फिनोमेना पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हम स्टूडेंट पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर हम कैपेसिटर्स की बात करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स की बात करने वाले हैं, गॉस लॉ की बात करने वाले हैं। तो ये 12th क्लास का सबसे लंबा यूनिट है स्टूडेंट्स। हम बड़े ही प्यार से इस यूनिट को आगे मूव करेंगे, बट आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको इस यूनिट का बेसिक भी समझ आएगा स्टूडेंट्स। हर लेक्चर आपको मेरा ही देखना पड़ेगा, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से इस यूनिट को स्टूडेंट्स आप पढ़ना भी है और समझना भी है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। इट मीन्स इस यूनिट के अंदर हम सिर्फ रेस्ट चार्जेस की बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स चार्ज की बात आई तो मेरा सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इमर्ज होता है, ये व्हाट इज चार्ज? ये चार्ज होता क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या स्टूडेंट्स है? अब स्टूडेंट्स कई बार मैं बच्चों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि चार्ज की डेफिनेशन बताइए, तो वो चार्ज कहते हैं कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, बट दिस इज़ नॉट माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ चार्ज? डिफाइन चार्ज। चार्ज को आप डिफाइन करिए। तो स्टूडेंट्स कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन चार्ज की हमारे पास नहीं है, लेकिन हम चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कोई भी ऐसी स्पीशीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी जैसी चीज़ को रिपेल कर दे, अपनी जैसी चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं उस बॉडी के अंदर चार्ज है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर ये बात क्यों की कि रिपेल कर दें, अट्रैक्शन यहाँ पर वर्ड हमने क्यों नहीं यूज़ किया? स्टूडेंट्स का रीज़न ये है कि अट्रैक्शन जो है वो और भी चीज़ों की वजह से हो सकती है। इन सिंपल अगर हम कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हमारे पास हैं, जैसे हमने क्लास 11th में डिस्कस किया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इसलिए हम चार्ज को ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो आपस में अट्रैक्ट कर दे तो हम कहें कि इसमें चार्ज होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्पेशल स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जिसमें क्या काबिलियत हो, जिसमें क्या प्रॉपर्टी हो कि वो क्या करे, अपनी जैसी चीज़ को क्या करे, रिपेल कर दे, तो उस पर हम कहेंगे उस बॉडी के अंदर क्या है? चार्ज। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको चार्ज का जो कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन है? एनी, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स आपने क्या याद रखनी है कि ये एक प्रॉपर्टी है। हम ऐसे कहते हैं, इसमें पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तुमने जान लिया ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। दूसरी बात स्टूडेंट हम इसमें ये याद रखेंगे, अब किस बॉडी में चार्ज होता है? अगर वो बॉडी क्या करे, अपनी जैसी बॉडी को रिपेल कर दे, तो हम कहेंगे उस बॉडी के अंदर क्या है? चार्ज है। इफ, अगर क्या हो जाए, इफ अ बॉडी रिपेल, अगर एक बॉडी क्या करती है? रिपेल करती है इट्स ओन स्पीशीज, इट्स ओन स्पीशीज, उस वक्त स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि बॉडी के अंदर क्या है? एक सॉरी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे इट्स ओन बॉडी, यानी अपनी जैसी बॉडी।
इट्स ओन बॉडी, यानी अपनी जैसी बॉडी को अगर वो रिपेल कर देती है तो हम क्या कहेंगे उस बॉडी के अंदर क्या है? देन वी से व्हाट वी से, देन वी से बॉडी contains some charge, contains some charge। अब स्टूडेंट्स हमने चार्ज की डेफिनेशन तो जान ली। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स हमें याद रखनी है कि चार्ज को डिस्कवर किया किसने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि हु डिस्कवर चार्ज। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कूलम, पूरा नाम है स्टूडेंट्स अगस्टस डी कूलम। ये भी कूलम था स्टूडेंट्स, इसने क्या किया था? चार्ज को डिस्कवर किया। कूलम क्या किया था इसने? डिस्कवर चार्ज। डिस्कवर चार्ज। अब स्टूडेंट्स ना चलो ये तो हमें पता चल गया कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपनी जैसी बॉडी को रिपेल कर देती है। इसको कूलम ने डिस्कवर कर दिया। इसका एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ही ये। इसका एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ये है स्टूडेंट्स इसी कूलम के नाम पर हम क्या कहते हैं, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कूलम। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अब हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ चार्जेस की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नंबर वन इज पॉजिटिव चार्ज। Number second is negative charge। अब स्टूडेंट्स ना चलो हमने ये तो बोला कि दो किस्म के चार्जेस हैं हमारे पास। अब हमें ये कैसे पता चलेगा किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है? हमने स्टूडेंट्स बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। हम क्या करते थे, अपने सर के ऊपर रब करते थे। रब करने के बाद जब हम स्टूडेंट्स ना हम बात कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। हम क्या करते थे बचपन में, स्केल लेते थे, स्केल को रब सर के ऊपर रब करते थे, फिर हम कागज़ के ऊपर रखते थे, वो कागज़ चिपक जाता है स्टूडेंट्स। वो रब करने की वजह से हुआ क्या, हम बॉडी में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थे उनको हम चार्ज लाते हैं उस बॉडी के अंदर। जैसे किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं तो वो बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस बॉडी के अंदर क्या आ गया था? चार्ज आ गया। अब जो बॉडी चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी, इट मीन्स उस बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज हु ट्रांसफ़र। और जिसने चार्ज गेन किया तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है स्टूडेंट्स। ऐसे देखा जाए तो हमारे पास जितने भी यूनिवर्स के अंदर बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, यानी कि उनके ऊपर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है। बट होता क्या है कि हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी देकर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें लाते हैं या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। उसकी वजह स्टूडेंट क्या होता है कि वो बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। या तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब स्टूडेंट्स ना इस अपने यूनिट के अंदर ना, अब स्टूडेंट्स कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हम बच्चों को ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं? क्या सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं? दिस इज़ नॉट ट्रूथ। सही बात स्टूडेंट्स ये है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं होते। सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। एग्जांपल के तौर पर जो अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, उनका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स हैं, एंड सो मैनी एग्जांपल्स हमारे पास। जो अब जैसे नेगेटिव चार्ज हमारे म्यून्स हैं, पायोन्स हैं, ये एग्जांपल है नेगेटिव चार्ज की। स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट थिंग टुडे वी डिस्कस पेन। स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट अ जोक, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना ये पेन होता क्या है। कोई एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट हमने पूरी 12th क्लास के अंदर ये पेन की डिस्कस करना है। पेन की स्टूडेंट्स ये कोई फुल फॉर्म जो आपको बताऊंगा, ये कोई फुल फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको यही, दिस इज़ जो आप समझ सकते हो कि आपको याद करने का तरीका क्या है। पी से आपने क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन होता है।
अब तो आपको समझ में आ गया होगा आगे क्या होने वाला है। ई से क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, एंड एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमें ना ज़्यादातर अपने 12th क्लास के अंदर ना यही 3 चार्ज पार्टिकल डिस्कस करने हैं। अब स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्लास में हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही क्लोज करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरा चैनल स्मार्ट फिजिक्स ऑफिशियल।